चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और टाइम नहीं मिलेगा अभी। वज्रकाली अक्टूबर का महीना, डेट बता दिया हूँ, अभी याद नहीं है। 23 या 13 ऐसा कुछ डेट है, अमावस्या का दिन है। कभी कभार भूल जाते हैं, ऐसे नहीं भूलते हैं, लेकिन ये सब छोटा छोटा चीज़। तो वज्रकाली पूजा क्यों करना चाहिए, वज्रकाली क्या है, इसके ऊपर तो लोगों अगर डिमांड देखेंगे आपका, उसी हिसाब में बड़ा वीडियो बना देंगे। और नई डिमांड देखा, कमेंट वगैरह नहीं देखा तो फिर यही इसी में समझ लो आप। वज्रकाली ये अमावस्या के दिन आ रहा है अक्टूबर के महीना में। वज्र आप जानते हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, इंद्र का अस्त्र है वज्र। आप बोलोगे वज्रकाली फिर क्या है। अब इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहीं पर माँ काली का कथा करना पड़ेगा। वज्रकाली कैसे हुए, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सारा बहुत सारा विषय आ जाएगा। उतना लंबा नहीं, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। वज्रकाली पूजा स्पेशली बच्चों के लिए किया जाता है। आपके घर में जो बच्चे हैं, अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपके घर के बच्चे किसी कारणवशात उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनका लक्ष्य है वो उनको प्राप्त नहीं होता है, जीवन में हर प्रकार के खेल में फेल हो जाते हैं, एग्जामिनेशन अच्छा नंबर कर नहीं पाते हैं, पड़ोसी का बच्चा अच्छा कर लेता है ये नहीं कर पाता है, किसी भी प्रकार का ग्रह स्थिति इसका ऐसा खराब है जो पढ़ाई में याद नहीं रखता, बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे अशांत होते हैं, आए दिन कहीं गिर गया, कहीं लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, खर्चा ऊपर खर्चा चल रहा है। बच्चों का दुर्बलता है, हड्डी का दुर्बल है, सूर्य नीच में बैठा है, बार बार हड्डी टूटता है, घाव होता है, खुराक लगता है, खुरच लगता है, बच्चों को नजर लग जाता है, बच्चों के प्रति गलत किसी का नजर लग गया है, जिसके लिए बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ समस्या होता है, कुछ बच्चे आवेश में आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों का कई प्रकार का समस्या कहीं कहीं देखा गया है। बच्चे बहुत दुर्बल होते हैं, बच्चे बात मानते नहीं हैं, माँ बाप के साथ मिसबिहेव करते हैं। इस प्रकार के जितने भी समस्या है जिंदगी में बच्चों को लेकर, ये वज्रकाली पूजा इन सभी समस्याओं का समाधान करता है। देखो, बच्चे ठीक हैं तो आप ठीक हो, बच्चे अगर प्रॉब्लम में हैं तो आपका कितना भी पैसा हो आप खुश में नहीं रह सकते हो। लेकिन ये ऐसा एक क्रिया है जिसमें ऐसा एक टोटका है, ऐसा एक रेमेडी है कि आपके बच्चों को लंबा आयु बनाता है, आपके बच्चों को मजबूत बनाता है, आपके बच्चों का कल्याण करता है, आपके बच्चों को बुरी नज़र से बचाता है, आपके बच्चों का ग्रहजनित जो भी समस्या हैं दूर करता है, जो बच्चे बदमाश हैं उनको शांत करता है। अगर आपके घर में बच्चे गंडमूल में जन्म हुए हैं, भयंकर गंडमूल दोष लगा हुआ है, जिसके कारण उनका एनर्जी लॉस होता है, बच्चे बड़े होके फिर अपने साथ गलत करते हैं, ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पाते हैं, गंदे हरकत करते हैं, बड़े होके दारू वगैरह पीना से लेके लड़कीबाजी करने तक, इस प्रकार के जितने भी समस्या हैं, चोरी करना, आदत बहना, बीड़ी पीना, छुपा के गंदा गंदा चीज देखना, ऐसे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा होना, दुष्ग्रह का, बाल ग्रह का इत्यादि का इफेक्ट ज्यादा होना, ऐसे कंडीशन से उनको बचाने के लिए, उनको अच्छे मार्ग, अच्छे संस्कार देने के लिए माँ वज्रकाली का पूजन किया जाता है। हमारे उड़ीसा में इसको उषा कहा जाता है। उषा करते हैं, व्रत करते हैं, कथा करते हैं। इसका कथा का किताब भी मिलता है, मुझे नहीं पता आपकी तरफ है या नहीं। चलो, वो किताब मिले नहीं मिले, आपको पता हो नहीं हो, जो बोल रहा हूँ उतना तो कर देना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, उस दिन अमावस्या रात को माँ वज्रकाली के नाम पे, आपको अगर काली वज्रकाली का मूर्ति मिल जाए, देखना 10 भुजा रहती है, किसी किसी में तो सहस्र भुजा, महाकाली को भी वज्रकाली बोल देते हैं, लेकिन वज्रकाली का एक अलग रूप है। देखिए, जो भी इस समय शनि 7.5 महादशा है, काली के हर प्रारूप को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे भद्रकाली, चाहे श्यामा काली, चाहे श्मशान काली, चाहे दक्षिणा काली, चाहे महाकाली, चाहे वज्रकाली, चाहे बुम काली, चाहे गच्छ काली, गुह्य काली, काम काली, हर काली को पकड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन साधना किसी एक का करना चाहिए, जो आपके इष्ट हो वो। तो उस सीरीज में ये वज्रकाली आती है। एक और है पुत्र प्राप्ति के लिए संध्या काली। तो आपको जो पसंद, तो वज्रकाली का करना विधान जो भी आपसे बन पड़े, उस दिन शाम को धूप दीप चंदन, थोड़ा सा गुड़ का पानी या छेना का पानी या मधु का पानी देके, मतलब जैसे जनरल पूजा करते हैं, सिंदूर चंदन धूप दीप भोग, और उसके बाद थोड़ा सा हवन ये करना है, लाल आस्थान में बैठाना है। और उसका विधान है पहला दिन से और दूसरा दिन तक अमावस्या से पूर्व से कुछ विधान है कि 7 घरों से जाके भिक्षा मांगना है, कुछ विधान है कि 9 घर से भी भिक्षा मांगना है। तो क्या भिक्षा मांगोगे? फल सब्जी अनाज ये सब लाना है, 9 घर से एक जगह में बनाना है, और फिर बच्चों को देना है, अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोसी के बच्चों को भी देना है, और नहीं हुआ तो बाकी बच्चों को बुला के उनको खिलाना है। आप अपना भी मिला लेना है, बच्चों को उनके नाम पे खिलाना है। उसके बाद मैं एक लिस्ट बना दूंगा, अगर हो सके दूसरा वीडियो में, या फिर इसके नीचे, या यूट्यूब से ढूंढ लो अगर वज्रकाली के बारे में कुछ पता हो तो। 7 प्रकार के लकड़ी लाते हैं, डंडा टहनियाँ, ठीक है, बता दूंगा क्या क्या है। अभी चलते चलते वो कहीं गलत बता दिया तो गलत हो जाएगा। उनको उस वज्रकाली के पास रख दिया जाता है, फिर उनको भी सिंदूर चंदन फूल दीप दे के पूजा किया जाता है। 7 प्रकार का 9 प्रकार का। बच्चों को खिला पिला लेने के बाद सभी बाकी भी बच्चों को बुलाना है, माँ काली के नाम पे खिलाना है। फिर उस डंडा से, उस टहनियों से वो जो पूजा किया होगा वज्रकाली बोल के, आपके बच्चों को पीटोगे। अरे जोर से नहीं, प्यार से पीटोगे। जैसे जगन्नाथपुरी में बेत मार मिटता है ना, डंडा मारते हैं ना मंदिर में घुसने के समय, ऐसे ही पिटाई करोगे। हमारे उड़ीसा में थोड़ा सा कुछ जगह में देखा हूं, तब तक पीटते हैं जब तक डंडा नहीं टूट जाए। वो टूट जाते हैं, कच्चे रहते हैं, पूरे गिले गिले कच्चे कच्चे रहते हैं, कौली कौली रहते हैं, 2-3 डंडा मारने से टूट जाता है। फिर वो सारे डंडा को इकट्ठा करके वो कुछ लोग तो बहा देते हैं, कुछ लोग वहां से निकाल के जो माँ काली का डंडा निकला है छोटे छोटे टुकड़े में हाथ में बांध देते हैं, कोई गले में धारण करते हैं, जो बच गया फिर उसको प्रवाह कर देते हैं। कुछ लोग उसको बांध के रखते हैं अपने घर में भी। अलग अलग स्थान का ये कुलाचार है, लोकाचार है, अलग अलग जगह में अलग अलग विधान है। तो ये मैं बेसिक बताया, आप लोग थोड़ा सा और बाकी लोगों का वीडियो से सर्च कर लेना। ये ज़्यादातर हमारे उड़ीसा में चलता है, बंगाल साइड में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह में चलता है। अब आप लोगों की तरफ चलता नहीं चलता अलग बात है, लेकिन जो लोग भी बच्चों का बीमार इत्यादि से, मानसिक इत्यादि से पीड़ित हैं, वो लोग इस पूजा को कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है। और इस दिन से जो लोग व्रत वगैरह लेंगे, बच्चे बड़े होने तक करना पड़ता है, फिर बड़े हो जाने तक भी करते हैं लोग। लेकिन इतना पावरफुल है, मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चों का समस्याएं इसमें दूर हो जाता है, शारीरिक मानसिक और कई प्रकार के, जो शर्म करते हैं, मुंह खोल के बात नहीं कर पाते हैं। तो इस अमावस्या को आप लोग बेसिक लेवल पे जितना होता है उतना करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बड़े मंत्र तंत्र के साथ, माँ को मंत्र तंत्र पंडित ब्राह्मण बड़ा बड़ा भोग नहीं चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका श्रद्धा चाहिए। इन बिंदुओं के साथ विषय को यहाँ समापन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।